जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का सत्संग हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग जो कि पुरानी संगत का सत्संग है। श्रीमती गौरी शिंगला आंटी जी का, जो कि गुड़गांव से है और हमारे गुरुजी महाराज की बहुत ही पुरानी संगत है संगत जी। तो आज का सत्संग हम स्टार्ट करें, इनसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी संगत जी, मेरे इस चैनल में गुरुजी महाराज के कई सारे पुराने सत्संग मैंने डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाइए संगत जी। आपको इतने सारे ब्लेस सत्संग मिलेंगे हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज के कई सारे ऐसे सत्संग जो कि बहुत ही पुरानी संगत के सत्संग है और कई जगह से कई संगत को हमारे गुरुजी महाराज ने बाहर निकाला है। हर जगह से हमारे गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया है। किसी का बिजनेस हो, किसी के बच्चों की प्रॉब्लम हो, किसी के पति की और पत्नी की प्रॉब्लम हो, हर जगह से हमारे गुरुजी महाराज हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें बाहर निकालते हैं। उसी तरह आज का यह सत्संग भी बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी की हमारे गुरुजी महाराज का बखान करने के लिए। तो हम बहुत ही छोटे हैं संगत जी, पर आज का यह सत्संग बहुत ही अच्छा सत्संग है, तो बिल्कुल अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा सुने संगत जी। कि हमारे गुरुजी महाराज तो सर्वशक्तिमान गुरुजी है और हर जगह से हमें आशीर्वाद देते हैं और हर जगह से हमें बचाते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें बहुत ही ब्लेस फील कराते हैं संगत जी। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। की आंटी जी कह रही है, सर्वशक्तिमान गुरुजी जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय है। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही समर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। यह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी संगत जी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वही नहीं उतरता। फिर 2 सप्ताह एक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। चिकित्सक कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति के कारण पूछा।
गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से ही मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया। सने सने में पुनः स्वच्छ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। मुझे हल्का ज्वर था। मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरे ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना असंभव था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्यों को ताज़ा नींबू के घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलम्बन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता सिवाय गुरुजी के। और छोटा सा और दूसरा हमारे गुरुजी महाराज का एक चमत्कार भरा सत्संग। संगत जी, शब्द मात्र से गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्ति की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तु के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ, उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था और पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसे ही गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। 1999 से 2000 में पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। इसको केवल सीमाबंदी किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सारे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोम, बुध और शुक्र को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। एक बार हम घर से 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वहाँ 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुँच पाए। अचंभे की बात है कि घर से
7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। गुरुजी मेरी सच्ची प्रार्थना सुनने और हमें अनावश्यक खर्चों से बचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ही है जो हमें हर बार प्रोटेक्ट करते हैं, हर बार हमें हर जगह से बचाते हैं। संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है संगत जी कि सिर्फ गुरुजी के नाम लेने पर ही हमारे काम बन जाते हैं, उनसे अरदास करने पर ही हमारे काम बन जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज है ही अपने बच्चों के कल्याण करने के लिए, पर हम हैं जो हमारे गुरुजी महाराज जब हमारा कोई काम लेट करते हैं हमारा, तो हमें थोड़ी सी इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, पर हमारे गुरुजी महाराज है वो हमें भागने नहीं देते हैं संगत जी। और हमें भागना भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज से अरदास करनी चाहिए, गुरबानी सुननी चाहिए संगत जी, और शिव पुराण पढ़नी चाहिए संगत जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज है जिन पर हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास कर कर सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और हमें अपने मन को शांत करके बस एक ही बात हमारे गुरुजी महाराज से कहनी चाहिए कि गुरुजी महाराज, जो भी आप करोगे अच्छा या बुरा सब कुछ आप ही करोगे, पर जो भी हमारे लिए अच्छा है वो ही करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता हो कि यह सत्संग मुझे किसी संगत के साथ शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल संगत जी आप ये सत्संग ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे गुरुजी महाराज ने जो भी सत्संग आज हमें सुनवाया है वो सत्संग हम दूसरी संगत को सुनवा कर उनका पूरा फल ले सके, हमारे गुरुजी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद ले सके और एक सेवा का हम काम करें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही हमारे पास ये सत्संग आया होगा संगत जी, वरना ऐसे कई सारे सत्संग आते हैं और हमारी आँखों के सामने से ही चले जाते हैं, हमें मन तक नहीं होता है कि यह सत्संग हम सुने। हमारे गुरुजी महाराज ही हमें फ़ोन में टच करवाते हैं और हमें सत्संग सुनवाते हैं संगत जी। तो ऐसे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो हर बार आपसे कहती हूँ संगत जी की ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और हमारे गुरुजी महाराज को याद करें। इनसे ही हमारे गुरुजी महाराज है वो बहुत खुश होते हैं कि हम संगत हमारे गुरुजी महाराज को याद करती है, उनको पास महसूस करती है संगत जी। बस और सत्संग को बस एक संगत तक शेयर करें संगत जी, ताकि हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमें पूरा मिले। और सत्संग हमेशा संगत जी पूरा ही सुने, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, कुछ ना कुछ ऐसा कारण ज़रूर होगा कि जब आप सत्संग सुनेंगे तो कई बार हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता है, सुनने को समझ में भी नहीं आता है कि संगत ने कैसा सत्संग करा है, पर जब हमारे कानों में वो सत्संग पड़ जाता है तो हमारे कर्म, हमारे कष्ट गुरुजी महाराज काट देते हैं, हमारा कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार है जो सत्संग हम सुन भी नहीं पाते हैं, पर अगर हम हमारे पास सत्संग चलाकर छोड़ भी दे तो भी हमारा कल्याण हमारे गुरुजी महाराज करते हैं, क्योंकि सत्संग हमारे कान तक तो पहुंच जाता है, बस हमारा ध्यान नहीं होता है। पर हमारे गुरुजी महाराज ने हमारे लिए भेजा हुआ सत्संग आप ज़रूर सुने संगत जी। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज बस हमारे कष्ट, हमारी दुविधाएं, हमारे सारी जो भी परेशानियां हैं जो हमारे जीवन में आती है, उन्हें गुरुजी महाराज छोटे में करवा कर बस अपने ऊपर सब ले ले और हमारा जीवन सुखमय और हेल्थमय कर दे संगत जी। हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम गुरुजी महाराज से पूर्ण तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं संगत जी। तो आज का सत्संग यही विराम करते हैं संगत जी, और
कल मैं फिर से इसी टाइम पर सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगर संगत जी आपको पुरानी संगत के ही सत्संग सुनने हैं तो यह चैनल में पुरानी संगत के ही सत्संग सुनाए जाते हैं। हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार भरे ही सत्संग सुनाए जाते हैं संगत जी। तो इस सत्संग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस सत्संग चैनल के जो भी सत्संग है आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारे गुरुजी महाराज के एकदम नज़दीक महसूस करेंगे संगत जी। एक बार सभी सत्संग को सुनकर देखें, आपका जीवन एकदम गुरुजीमय हो जाएगा और हमारे गुरुजी महाराज आप पर बहुत 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 कल्याण करेंगे संगत जी। और आपके जीवन से प्रॉब्लम्स तो छूमंतर ही हो जाएंगी संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे इस जीवन से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी, जो हो गई है, जो मुझे बहुत हर्ट करती थी संगत जी। सब कुछ मेरे जीवन में मेरे गुरुजी महाराज ने ही किया है और सभी संगत के जीवन में गुरुजी महाराज जल्द ही चमत्कार करेंगे। मेरी ऐसी गुरुजी महाराज से अरदास है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज का ये सत्संग यहीं पर विराम करते हैं संगत जी। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।